तो दोस्तों आप सबको इस वाली अपडेट के बारे में तो पता चल ही गया होगा कि मार्वल एंड गेम मूवी को फिर से री रिलीज कर रहा है। बट यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि मार्वल एंड गेम मूवी को रिलीज कर रहा है, बल्कि यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब मार्वल एंड गेम मूवी को फिर से रिलीज कर रहा है तो इसमें ऐसे कौन से सीन होंगे जिनको मार्वल एंड गेम मूवी से पूरी तरह से हटा देगा या फिर उनको चेंज कर देगा। क्योंकि एंड गेम मूवी जब दोबारा से रिलीज हो रही है तो उसको डायरेक्टली अवेंजर डूम्सडे से कनेक्ट किया ही जाएगा, जिससे आपको एंड गेम का पोस्ट क्रेडिट सीन तो याद होगा जिसमें हैमर की आवाज आ रही थी, जिससे सबको ये लग रहा था कि हैमर का इस्तेमाल करके कोई है जो कि अपने वेपन्स को फोर्ज कर रहा है और वो कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि टोनी स्टार्क है। जिससे यहाँ पर मार्वल इसी चीज को चेंज करेगा, जिससे सभी लोग इस सीन को टोनी स्टार्क से कनेक्ट कर रहे थे, बट मार्वल इसी चीज को चेंज करते हुए उस चीज को डॉक्टर विक्टर डूम से कनेक्ट कर देगा, जिससे यहाँ पर जो डायरेक्टली जो विक्टर डूम्स का जो इन्फ्लुएंस था इस चीज से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। जिससे मार्वल ने अभी कुछ टाइम पहले जो एंड गेम की मूवी को लेकर री रिलीज के बारे में जो बताया है, ये डायरेक्टली इस चीज की तरफ इंडिकेट करता है कि एंड गेम की जो स्टोरी है वो डायरेक्टली एंड गेम की नहीं बल्कि विक्टर डॉक्टर डूम से कनेक्टेड रहेगी। जिससे आपको अवेंजर डूम्सडे की मूवी को अच्छी तरह से समझना है तो आपको री रिलीज एंड गेम मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऐसे काफी सारे सीन्स रहेंगे जिनमें विक्टर डॉक्टर डूम की स्टोरी को दिखाया जाएगा। क्योंकि ये वाली बात तो मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि एंड गेम मूवी में ही विक्टर डॉक्टर डूम की स्टोरी को ऐड कर लिया गया था। हाँ, वो बात अलग है कि हमें पुरानी एंड गेम वाली मूवी में ये सब नहीं दिखाया गया, बट अब जो री रिलीज एंड गेम मूवी हो रही है उस चीज में हमें ये सारे सीन्स दिखाए जाएंगे। जिससे ये मार्वल वालों की एक निंजा टेक्निक है अवेंजर डूम्सडे मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए, और ये उन्होंने स्टार्ट किया है एंड गेम मूवी से। जैसे एंड गेम मूवी से उन्होंने पोस्ट क्रेडिट सीन को पूरी तरह से चेंज कर दिया और उस पोस्ट क्रेडिट सीन को अवेंजर डूम्सडे से कनेक्ट कर दिया, तो वो चीज आपको देखनी ही पड़ेगी। और इसी के साथ हमें सेकेंड एंड गेम वाली मूवी में जो की री रिलीज हो रही है इसमें ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे अवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल करके ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ा था, जिससे ये संतुलन बाद में ठीक हो भी रहा था, बट जिससे अपने कैप्टन अमेरिका ने एक डांस का बाधा और अपनी जवानी के 70 साल बैगी भाभी के नाम कर दिया और इसी चीज से ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ दिया। और इसके बाद जो इनकर्जन्स क्रिएट हुए, इतने सारे इनकर्जन्स क्रिएट हुए जिससे हर यूनिवर्स डिस्ट्रॉय की तरफ चलने लगा। जिससे इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको अपनी काफी सारी वीडियोज में डिटेल में बता चुका हूँ। और इसी के साथ एंड गेम के बाद जितने भी मूवीज आई, चाहे वो लॉकी सीरीज हो, क्वांटममेनिया हो, या फिर अपने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस हो, या फिर अपने डेडपूल या वुल्वरीन हो, जिससे ये सारी मूवीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि इन सभी मूवीज में हमें वो सिखाया गया जिससे टाइमलाइन किस तरीके से आगे कनेक्ट होती है और इनसे यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स किस तरीके से खतरे में जा रहे हैं। और इसी के साथ हमें डेडपूल मूवी में तो ये दिखाया गया था कि कैसे डेडपूल हाथ में एक गैजेट लेके यूनिवर्स टू यूनिवर्स ट्रैवल कर रहा था केवल वुल्वरीन को कनेक्ट करने के लिए, जिससे डेडपूल के यूनिवर्स टू यूनिवर्स इस तरीके से ट्रैवल करने पर इनकर्जन्स क्रिएट हुए। और आप यहाँ ये बोलोगे कि ये सारे कांड टीवीए के कहने पर हुए थे, तो एक्चुअली में इसके इनकर्जन्स कैसे क्रिएट हो सकते हैं। जिससे हाँ, ये वाली बात तो सच है कि डेडपूल ने जो भी कांड किए थे वो टीवीए के कहने पर किए थे, बट हाँ यहाँ ये भी बात निकल कर आती है कि डेडपूल जब भी किसी यूनिवर्स गया था या फिर उससे वहाँ पर किसी ने भी बात की थी, उस इंसान को हमेशा याद ही रहेगा कि कोई इंसान आया था या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आया था जिसने अपना नाम डेडपूल बताया था, जिससे वहाँ पर भी एक इनकर्जन्स क्रिएट होता है। हाँ, ये बात अलग है कि ये इनकर्जन्स टीवीए के कहने पर हुए थे, जिससे टीवीए वाले इन इनकर्जन्स पर ध्यान नहीं देंगे। और इसी के साथ आपको एंड गेम मूवी के बारे में तो पता ही होगा कि कैसे अवेंजर्स ने वहाँ पर टाइम ट्रेवल किया था, इनकर्जन्स हुए थे, जिससे हम सबको ये लग रहा था कि एंड गेम मूवी का नाम केवल एंड गेम है, जिससे इसके बाद जो भी चैप्टर स्टार्ट होंगे वो सारे नए स्टार्ट होंगे। जिससे एंड गेम मूवी का नाम केवल एंड गेम था, बल्कि वो पूरी तरह से खत्म नहीं थी। जिससे एंड गेम मूवी को आप एक तौर पर स्टार्टिंग मूवी बोल सकते हो इनकर्जन्स को क्रिएट करने के लिए, और आखिर में जब इनकर्जन्स खत्म होंगे तो वो सिविल वॉर मूवी में जाके खत्म होंगे। बट अब एंड गेम मूवी को दोबारा से री रिलीज किया जा रहा है तो इस मूवी में काफी सारे ऐसे चेंजेस होंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। और यहाँ पर आप एक पोस्ट क्रेडिट सीन को भी नोटिस कर सकते हो जो कि पूरी तरह से चेंज होगा और डॉक्टर डूम से कनेक्टेड होगा। जिससे एंड गेम मूवी का न्यू पोस्ट क्रेडिट सीन किस तरीके का होगा इसे हम थोड़ा सा गैस कर सकते हैं। जिससे हमें न्यू पोस्ट क्रेडिट सीन में कैप्टन अमेरिका की वो स्टोरी दिखाई जाएगी जहाँ से कैप्टन अमेरिका सभी स्टोन्स को लेकर उनके स्पेसिफिक जगह रखने जाता है, जिसके बाद उसके दिमाग में क्या ख्याल आया कि उसने इस चीज को छोड़कर, मतलब फ्यूचर में आने को छोड़कर उसने पास्ट में जाकर पैगी के साथ अपने 70 साल बिता दिए। जिससे कैप्टन के इस वाले डिसीजन ने जो डूम का यूनिवर्स था उसको खत्म कर दिया, या फिर डूम की जो फैमिली थी उसको खत्म कर दिया। क्योंकि इनकर्जन्स तो हो ही रहे थे ना, क्योंकि उनको स्टॉप केवल एक ही तरीके से किया जा सकता था, स्टोन को उनके स्पेसिफिक जगह रखने पर। जिससे कैप्टन ने वो काम तो कर दिया था, बट कैप्टन को फ्यूचर में वापस आना भी था, बट कुछ रीजंस की वजह से या फिर माइंड चेंज होने की वजह से कैप्टन वापस नहीं आए।
जिसकी वजह से इनकर्जन फिर से कंटिन्यू हो गए। और इसी के साथ आपने मार्वल मूवीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो आपको पता चला हुआ कि कैसे मार्वल स्टूडियोज ने आरडीजे वाले डूम को टीज करना स्टार्ट कर दिया था। और वो मार्वल ने कैसे किया था वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो सीन ऐसा है कि जब एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा ने टोनी स्टार्क के माइंड को अपने कंट्रोल में कर लिया था तो टोनी स्टार्क ने उसी दिन से ही अपने विजन्स को देखने स्टार्ट कर दिया था। जिससे टोनी स्टार्क ने अपने एक सपने में या फिर विजन में ये देखा था कि वो सभी एवेंजर्स को खत्म कर देगा, मतलब एवेंजर्स का खात्मा करने वाला वही बनेगा। जिससे आप यहाँ ये बोलोगे कि वांडा ने टोनी स्टार्क के माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए और उसे कंट्रोल में करने के लिए ये विजन दिखाई थे, पर ऐसा कुछ नहीं है। बट आप चाहो तो इस चीज को वांडा से कनेक्ट करके इजीली ही स्टॉप कर सकते हो, बट सच्चाई कुछ और है। जिससे आपको डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में डॉक्टर के डरावने सपनों वाला सीन तो याद होगा ही, जो कि डॉक्टर को हमेशा आया करते थे। बट अपने स्टीवन स्ट्रेंज को इसकी सच्चाई तब पता चली थी जब वो सिनिस्टर स्ट्रेंज से मिला था, जहाँ पर उसने बताया था कि जिससे तुम्हें जो डरावने सपने आ रहे हैं वो एक्चुअली मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे यूनिवर्स के हैं जो कि तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, जिससे तुम कहीं ना कहीं से मुझसे कनेक्टेड हो। और इसी वजह से जो भी मेरे इवेंट्स या फिर कांड है वो सारे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, और ये जब तक खत्म नहीं होंगे जब तक मैं नहीं मर जाता हूँ। जिससे यहाँ मेरी थ्योरी ये निकल कर आती है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में जो वांडा ने टोनी स्टार्क के माइंड को जो कंट्रोल किया था वो एक्चुअली में कंट्रोल किया ही नहीं था। जिससे वांडा ने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके केवल टोनी स्टार्क के डार्क माइंड की रियलिटी उसको दिखाई थी। हाँ ये बात अलग है कि वो रियलिटी टोनी स्टार्क की नहीं थी, बल्कि किसी और यूनिवर्स के टोनी स्टार्क की या फिर विक्टर डॉक्टर डूम की थी। और ये विजन्स वांडा ने भी देखे थे, पर वांडा ने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हाँ ये रियलिटी हो सकती है। जिससे टोनी स्टार्क के जो भी विजन थे वो डायरेक्टली इंडिकेट करते डॉक्टर विक्टर डूम से, और वो इसलिए क्योंकि जो ह्यूमंस वाला कैंग द कॉन्करर था वो कि उसे पता था कि जो अपना टोनी है वो एक्चुअल में है तो डूम, बट उसकी रियलिटी उसने कुछ इस तरीके से क्रिएट करी कि वो आगे विक्टर डॉक्टर डूम बना नहीं बल्कि बना टोनी स्टार्क। क्योंकि कैंग द कॉन्करर को पता था कि कोई है जो मुझे खत्म कर सकता है या फिर मेरी यूनिवर्स को खत्म कर सकता है तो वो केवल विक्टर डॉक्टर डूम ही है। जिससे कैंग द कॉन्करर ने टाइम और टाइम लाइन पर कुछ इस तरीके से कंट्रोल करा कि जितने भी यूनिवर्स में डॉक्टर डूम था उन सभी को चेंज कर दिया और अपने विक्टर डॉक्टर डूम को एक यूनिवर्स में मतलब अपने अर्थ 616 वाले यूनिवर्स में टोनी स्टार्क बना दिया। जिससे इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी आपको अपनी काफी सारी वीडियोज में डिटेल में दे चुका हूँ, और फिर भी मैं आपको दोबारा बताऊँ तो हावर्ड स्टार्क ने टोनी स्टार्क को ये बताया था कि मारिया हेल प्रेग्नेंट है। जिससे उस टाइम पर टोनी स्टार्क थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि टोनी स्टार्क की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो मारिया हेल की प्रेगनेंसी डेट से मैच नहीं कर रही थी। और इसके अलावा किसी भी आयरन मैन मूवी में या फिर अदर मूवी में आज तक ये नहीं बताया गया कि हावर्ड स्टार्क का या फिर मारिया हेल का टोनी स्टार्क की बायोलॉजिक सन था, और हमें आज तक टोनी स्टार्क की चाइल्ड फोटो भी देखने के लिए नहीं मिली। और एक इम्पोर्टेंट बात कि हावर्ड स्टार्क ने अपनी एक रिकॉर्डेड वीडियो में ये बोला था कि टोनी यू आर माई ग्रेटेस्ट क्रिएशन। जिससे या तुम अपने बेटे को ग्रेटेस्ट क्रिएशन कैसे बोल सकते हो, या तुम बेटा बोल सकते हो, सन बोल सकते हो या कुछ और चीज बोल सकते हो, ग्रेटेस्ट क्रिएशन तो नहीं। जिससे हावर्ड स्टार्क ने टोनी स्टार्क को एज अपने सन तो बना लिया था, बट वो उससे कभी कनेक्ट हो ही नहीं पाए थे। और रही इन डरावने विजन्स की जो कि अक्सर टोनी स्टार्क देखा करता था, वो एक्चुअली में टोनी स्टार्क के थे ही नहीं, वो थे विक्टर डॉक्टर डूम के। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो कि मुझे आज तक बहुत अजीब लगती है और इसके बारे में मैं सही से समझ ही नहीं पाया, और वो बात ये है कि जब टोनी स्टार्क ने थेनोस से 6 इन्फिनिटी स्टोन छीन लिए और उसके बाद स्नैप कर दिया, जिसके बाद थेनोस की आर्मी खत्म हो गई और हाफ पॉपुलेशन वापस आ गई, और ये काम करने के बाद टोनी स्टार्क की डेथ हो जाती है। बट यहाँ बात निकल कर आती है कि टोनी स्टार्क की ये काम करने के बाद जो डेड बॉडी थी वो एक्चुअली में कहाँ गई। जहाँ पर हम फ्यूनरल सीन को नोटिस करें तो वहाँ पर भी हमें टोनी स्टार्क की आखिरी टाइम पर डेड बॉडी नहीं देखने के लिए मिलती है। जिससे इस वाली बात को लेकर जब मार्वल से सवाल पूछा गया तो मार्वल ने डायरेक्टली ये बोला था कि टोनी स्टार्क की डेथ थे ही विक्टर डॉक्टर डूम की आइडेंटिटी छुपी हुई है। जिससे इस वाली बात को सुनकर सब लोग कंफ्यूज हो गए थे। बट यहाँ एक थ्योरी निकल कर आती है जो कि हो सकता है सच हो, और वो थ्योरी ये है कि पेपर एंड हैप्पी टोनी स्टार्क की जो डेथ हुई थी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए होंगे, तो हो सकता है कि इन दोनों ने टोनी स्टार्क की जो डेड बॉडी थी उसको फ्रीज करके रख लिया हो। आगे फ्यूचर में हम किसी तरीके से टोनी स्टार्क को फिर से जिंदा कर सकते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ से लॉकी सीरीज की तरफ शिफ्ट हो तो यहाँ पर सिल्वी ने ह्यूमंस वाले कैंग द कॉन्करर को टपका दिया था। जिससे यहाँ ये बात निकल कर आती है जो अर्थ 616 पर जो ह्यूमंस ने मैजिक किया था या फिर टाइमलाइन कंट्रोल की थी वो सारी इंडो हो गई। मतलब जो टोनी स्टार्क की आइडेंटिटी ह्यूमंस ने बनाई थी वो एक्चुअली में पूरी तरह से खत्म हो गई। अब जो रेजरेक्ट वाला टोनी स्टार्क था मतलब जो फ्रीज हुआ रखा है वो एक्चुअली में अपनी असली आइडेंटिटी के साथ बाहर निकल कर आएगा।
जो कि उसकी असली आइडेंटिटी है विक्टर डॉक्टर डूम। और जो अवेंजर्स वाला जो उसने इवेंट देखा था जिसने अवेंजर्स सारे खत्म हो रहे थे वो विक्टर डॉक्टर डूम करेगा, ना कि बल्कि टोनी स्टार्क। तो इस वाले इवेंट को हमें इस तरीके से एंड गेम की सेकंड मूवी में दिखाया जा सकता है, चाहे पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाए या फिर अलग से कुछ सीन दिखा दिया जाए। और इन सीन के अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट सीन्स होंगे जिनको एंड गेम मूवी के सेकंड पार्ट में ऐड किया जाएगा। और इसी के साथ आप एंड गेम पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी वो सारी अपडेट्स और एंड गेम के पार्ट 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन्स। हाँ वो बात अलग है कि हाँ ये फैन थ्योरीज थी, बट फिर भी मैंने आपको इन सभी अपडेट्स एंड फैन थ्योरीज के बारे में काफी अच्छी तरीके से डिटेल में बताया है। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है। और इसी के साथ आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।